लोग जितनी किताबें पढ़ते हैं लोग उतने ही वो किताब के कीड़े बन जाते हैं। कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी अनुभव से गुजरना चाहिए, करना चाहिए। अब हम बेसिकली समण लोग, जो श्रमण लोग हैं, जो श्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, श्रम करके उस निर्वाण को प्राप्त करते, श्रम करके किसी मिशन को प्राप्त करते, तो जो श्रम करके जो प्राप्त करने वाला वर्ग ही श्रमण वर्ग है। और इस श्रमण वर्ग में दो धर्मों का उदय हुआ है, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म के लोग अपने आप को महाश्रमण लिखते हैं, उनके अंदर भी श्रेष्ठता का भाव ही है ना। श्रमण वो भी लिख सकते हैं लेकिन लिखते हैं महाश्रमण। कारण यह है कि अपने आप को श्रेष्ठता का भाव है, एटीट्यूड। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, अपने आप को। तो हम श्रमण वर्ग है, श्रम करके ही उस सत्य को पाना है, श्रम करके ही अपने को जीना है। और जो श्रम करके जीता है वही श्रमण वर्ग है। और श्रमण वर्ग को अपने नाम के आगे श्रमण लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप सभी श्रमण हो, जो श्रम करके, जो बैठ के खाता है, आलसी किसी को लूट के खाता है, वो श्रमण हो नहीं सकता। तो हम श्रम करके कोई भी कार्य करते हैं, श्रम करके जीते हैं, इसलिए हम श्रमण हैं। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं बना के रखिए कि वो चीवरधारी व्यक्ति ही श्रमण बोला जाएगा, गलत है ये। और ऐसी अगर बात लिखी भी होगी उनके साहित्यों में तो आज व्यवहारिक दृष्टि में ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती। आज साहित्य किसने लिखा होगा? उन्हीं लोगों ने लिखा होगा जिन लोगों ने उस समय की व्यवस्था को देख के उनकी बुद्धि जैसी चली होगी। बुद्धा भी कहते हैं मेरी उस बात को मत मान लेना जो बहुत लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखे, जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती उसको मानो। तो निश्चित पता चलता है कि श्रम करके जो जीने वाले लोग हैं श्रमण वर्ग के लोग हैं। और श्रमण वर्ग के लोगों को अपने नाम के आगे श्रमण लिखना बुरा नहीं है, लिख सकते, लिखो आप। इसलिए हम भी लिखते हैं श्रमण सुधीर। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।